हाँ, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी के सीनियर लीडर राजीव चाणक जी और दूसरे और हमारे साथ जुड़ गए हैं रामबन से अशोक सनासरी जी। राजीव जी, आपका स्वागत है इस लाइव प्रोग्राम में। धन्यवाद, शुक्रिया जी। दूसरे और हमारे साथ जुड़ गए हैं अशोक सनासरी जी। अशोक जी, आपका भी वेलकम है, आप जुड़ गए इस लाइव प्रोग्राम में। थैंक यू तारिक सर जी, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ वैली हेडलाइन मीडिया का। जी। और आज मुझे बहुत खुशी है कि जो हमारे जम्मू कश्मीर की एक बहुत बड़ी आन मान शान जो हमारे राजीव चाणक जी से हमारी बात हो रही है। जी। तो चाणक जी का बहुत बहुत मोस्ट वेलकम है वैली हेडलाइन मीडिया ग्रुप में। जी, इंटरव्यू के शुरुआत में सबसे पहले मैं राजीव चाणक जी के पास आना चाहता हूँ। राजीव जी, जो पिछले कई दिनों से घाटी में जो इनोसेंट किलिंगें हो रही हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों को जो टेररिस्टों ने जो है मार डाला, बहुत सारे लोगों को, जिसमें बाहर के लोग भी थे, लेबर लोग थे। तो आप भी एक भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं, आपको ये नहीं लग रहा है कि जो यहाँ पे भाईचारा सदियों से चलता आया है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये उस चीज को तोड़ने की कोशिश की जा रही है? जी 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 राजीव जी, ये सवाल आपसे है कि जो घाटी में पिछले कई दिनों से यहाँ पे किलिंगें हो रही हैं, आपको नहीं लगता है कि ये यहाँ पे जो भाईचारा सदियों से बना हुआ है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उस चीज को तोड़ने की कोशिश की जा रही है? तारिक साहब, ऐसा है कि हमारी जम्मू कश्मीर की रिवायत रही है कश्मीरियत। जी। उस कश्मीरियत को तबाह करने के लिए कई एजेंसीज लगी हुई। जी। तो उसका परिणाम है कि आज जम्मू कश्मीर के हालात इस तरह से बने हुए। जी जी। कुछ तो पाकिस्तान है जो सीधे तौर पर नहीं, जी। कुछ यहाँ के जो सियासी नुमाइंदे हैं वो पाकिस्तान के यहाँ मशीनरी का मैकेनिज्म का काम कर रहे हैं। जी जी। जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर डे बाई डे जी जी। जो है वो उसकी हालात जितनी मरकज सरकार उसको उभारने की कोशिश करती है कि इलाके में शांति रहे। जी जी। तो ये प्रयास करते हैं कि इसको डिस्टर्ब किया जाए। तो जी इस जी। वक्त जो हमारी कौमी भाईचारा था कश्मीर का, उसको डिस्टर्ब करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, एक प्लान है, जिसके तहत वहाँ हिंदू किलिंग हो रही। जी जी। हिंदू किलिंग करके ये चीज दर्शाना चाहते हैं कि मोदी सरकार जो कश्मीरी पंडितों को पिछली सरकारें वहाँ वापस बसाने के लिए नाकाम रही। जी जी। वो कश्मीरी पंडित वापस ना आए, वो दोबारा वहाँ ना बसें, ताकि कहीं मोदी सरकार जो है उसको ये सारा श्रेय ना जाए। जी जी। सरकार जी जी अशोक जी। जी जी। का एक षड्यंत्र है, उस षड्यंत्र को हम बिल्कुल विफल करेंगे और आतंकवादियों को, जितने भी टेररिस्ट हैं कश्मीर में, उनको चुन चुन के मारेंगे। इस धरती को पहले कश्यप ऋषि ने उसे राक्षस विहीन किया था, अब ये मोदी सरकार इसको राक्षस विहीन करेगी। यानी एक राक्षस। जी 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 अशोक जी। जी अशोक जी। तो तारिक जी सर, बहुत बढ़िया कहा तारिक साहब जी ने कि पहले कश्यप जी ने धरती को संवारा था और अब मोदी जी संवार रहे। जी जी। क्योंकि हमने वो दिन देखे हैं कि कश्मीर में लाइट नहीं जलती, ये मैंने खुद देखा है। अंधेरा हुआ तो सब कोई पता नहीं चलता, लेकिन जब से मोदी सरकार आई है ना, तो कश्मीर का होलिया चेंज हो चुका है। और कुछ, हाँ, इन बातों को मैं भी मानता हूँ कि कुछ विदेशी ताकतें हैं और कुछ हमारे घर के कुछ यहाँ के सियासी लीडर जो हैं, तो वो भी मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए ये हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। तो अशोक जी आपका इशारा है जो अपोजिशन पार्टियां यहाँ पे है अभी आपकी तरफ, उनको आपका जो इशारा है वो उनकी तरह है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी जी। ये सब पार्टियां करवाती हैं। मोदी जी ने अपना मकान नहीं बना है। पूरी दुनिया टीवी में देखती है, 2 कमरे हैं, बूढ़ी माँ है। और आज तक कौन प्रधानमंत्री है जिसके शीश महल नहीं? लेकिन मोदी जी ने जो दुनिया के लिए तारक नीर सर बनाया, तो ये लाजवाब है, ये काबिले तारीफ है। और आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारे साथ
जम्मू कश्मीर के बहुत बड़ी हस्ती श्री 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 राजीव चाणक्य जी बात कर रहे हैं। और तारिक साहब, अब अभी बात कीजिए चाणक्य साहब से आप। जी चाणक साहब, मैं फिर से आपकी तरफ लौटना चाहता हूँ। चाणक जी, आपको लगता है कि जो जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, एक तो करप्शन का भी खात्मा हुआ है और जो बाकी चीजें हो रही थी जैसे एडमिनिस्ट्रेशन में, उन चीजों को पूरी तरफ से, जो भ्रष्टाचार से बाकी चीज पूरी तरफ से सफाया हुआ है? बिल्कुल तारिक साहब, जम्मू कश्मीर जो था ये एक करप्शन का, ये अगर कहें कि भारत में सबसे अगर 100 में से 100 मार्क्स देने हो किसी स्टेट को तो वो जम्मू एंड कश्मीर है। मलिक साहब का भी इंटरव्यू सुना होगा आपने कि यहाँ भी उनको भी कई लोगों ने वो है 150 करोड़ करप्शन देने की कोशिश की। जी जी। यानी इस प्रकार जो अगर देखा जाए जम्मू कश्मीर करप्शन में अव्वल था। धारा 370 और 35A की आड़ में जितनी भी केंद्रीय अनुदान आता था वो सारे का सारा इन मंत्रियों के, इन ब्यूरोक्रेट्स के घरों में जाता था। जी जी। लेकिन आज जो है ये स्थिति वैसी ही बनाकर प्रयास है इनका कि स्थिति जो जम्मू कश्मीर की शांत ना हो, जी जी। यहाँ उबाल रहे, मरकज हिसाब लेने में नाकाम रहे। जी जी। परंतु इनके जो मंसूबे हैं वो कभी पूरे नहीं होंगे। जम्मू कश्मीर में जल्द ही शांति बहाली भी होगी। शांति बहाली हुई है, आज पत्थरबाजी नहीं दिखता। आज हुर्रियत का कोई कार्यकर्ता, जमाते इस्लामिया के जितने भी इस प्रकार के अड्डे थे वो सब के सब समाप्त हुए हैं। जी जी। परंतु आज जो अशोक की बात कर रहे थे और आपने भी कहा कि आपको लगता है कि इसमें अपोजिशन का रोल है। जी जी। अपोजिशन ही यहाँ की रूलिंग पार्टियां रही हैं और वो रूलिंग पार्टियां जो थी उन्होंने ही इस आतंकवाद का, इस टेररिज्म का जो बीज है इस जम्मू कश्मीर रियासत में बोया है। जी जी। जिसके कारण जब इनको जरूरत पड़ती है उनका सहारा लेके फिर यहाँ हालात बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान के अगर कहीं कल पुर्जे जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं तो वह सीधे के नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP के कारकुन हैं। रवि जी, जी जी जी, चाणक जी, मैं आपको रोकना चाह रहा हूँ बीच में। आपको लगता है जो महबूबा मुफ्ती की पॉलिसी रही है उसने भी अलग अलग समय पे अलग अलग रूप जो है बदले, अपने अपने रूपों को चेंज किया है अलग अलग टाइमों पे? तारिक जी जी। बिल्कुल, हम आपकी बात के ऊपर सहमत हैं। मैंने खुद महबूबा मुफ्ती जी का बयान सुना था कि अगर 370 और 35A के साथ छेड़खानी की तो यहाँ खून की नदियां बह जाएंगी। किस लिए खून की नदी बहते? इसलिए मैं जो पूछना चाहता हूँ जी जी। PDP से कि किस लिए खून की नदियां बह जाएंगी? मोदी ने दफा 370 भी तोड़ा और 35A भी तोड़ा सर। जी जी। लेकिन पूरे JNK लद्दाख को उसका बेनिफिट हुआ, उसका फायदा हुआ। और अभी मैं बात करना चाहूंगा श्री राजीव चाणक्य जी से। चाणक जी, आपको लगता है कि वक्त की जरूरत है जो लोग जो टेररिस्ट इनोसेंट किलिंग्स में इन्वॉल्व हैं उनको जो है बीच रास्ते पे फांसी पे लटकाया जाए? बिल्कुल तारिक भाई, मुझे एक बहुत खुशी हो रही है जी जी। कि जितनी भी अखबारें लिखती हैं जी या जहाँ भी कहीं न्यूज में आता है वह मिलिटेंट्स लिखते हैं। जी जी। लेकिन आपने एक वर्ड क्लियर किया है, टेररिस्ट। जी। ये टेररिस्ट जो है यही जो है यहाँ एक टेरर क्रिएट करने की जो कोशिश में लगे हुए हैं। जी जी। और कोशिश ही नहीं, ये कोशिश करते हैं कि इनको कामयाबी मिले। मुझे लगता है कि भविष्य में इन फ्यूचर ये सारे समाप्त होंगे और मरकज सरकार इनको छोड़ने वाली नहीं है। भारत की जो होम मिनिस्ट्री है उसने फंड किया है कि जम्मू कश्मीर को बिल्कुल जिस प्रकार ये पहले था, शांत था, उसी प्रकार इसमें शांति बहाली अतिशीघ्र की जाएगी। और जितने भी ऐसे अनासर हैं जो टेररिज्म में मुलव्विस हैं उन सबका खात्मा होगा। उनके लिए एक ही विकल्प है, एक ही रास्ता है जी। या तो वे मुख्य धारा में आ जाएं जी जी। या फिर अपने आप को इस एंटी नेशनल एक्टिविटी करते हुए मारे जाने की तैयारी करें। जी। यानी जहाँ देश के काम आए वो सीधा सीधा है,
कि सरेंडर करें और वापस आ जाए, जी या फिर दूसरा विकल्प है कि मरने के लिए तैयार हो जाए। जी रवि चाणक जी, प्रोग्राम के अंत पे आपकी तरफ से क्या मैसेज है जम्मू कश्मीर की जनता के लिए? जो भी हालात बनी हुई हैं घाटी में, सब लोगों के जो दिल बेचैन है, जो इनोसेंट किलिंग हो रही है यहाँ पे, आपकी तरफ से जो डिफरेंट रिलीजन्स के लोग हैं, मुख्तलिफ देखिए, मजहबों मैं के। एक बात कहना चाहूंगा जी तारिक साहब, जी जी हमने अपने घरों में भी देखा है, मोमबत्ती या दिया जब खत्म होने पे आता है वो ज्यादा फड़फड़ाता है, जी जी वो ज्यादा अपनी रोशनी दिखाने का प्रयास करता है। जी जी उसी प्रकार ये जो इस वक्त आतंकवाद है कश्मीर में, ये टेररिज्म है, ये जी जी खत्म होने की कगार पर है जी और जी अपनी प्रेजेंस दिखाने की कोशिश कर रहा है। जी मैं आपके माध्यम से कश्मीर के सभी युवाओं से अपील करना चाहता हूँ कि जिनका जन्म 1980 के बाद हुआ है, जी उन्होंने कश्मीर के हालात जो है वो ठीक नहीं देखे। जी उन्होंने एक ही चीज, जो हुर्रियत का नारा था, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, इस प्रकार का नारा जो है वो हमेशा सुना है और उसी तरह का, यानी उसे नेशनलिज्म वहां पर कहीं किसी को सिखाया ही नहीं गया। इसलिए भारत, इंडिया के बारे में उन लोगों को कम जानकारी है। वह देखें कि भारत भ्रमण के लिए भी बहुत सी जो योजनाएं चलाई गई, कश्मीर के बच्चों को भारत दिखाया गया कि भारत क्या है, और जिस देश का ये नारा लगाते हैं पाकिस्तान, कि पाकिस्तान हमारा है, और पाकिस्तान की हालात भी देखें, जी कौमी धारा में आए, इन जो ये नारा देने वाले थे आज वो कहाँ है? यानी वो नारा देने वाले इस दुनिया में नहीं है, ना ही उनकी ऑर्गेनाइजेशन है। इसलिए प्रयास करें कि हम इस जम्मू कश्मीर को वैसा ही खुशनुमा बनाने का प्रयास करें और मुख्य धारा में, देश की जो मुख्य धारा है, राष्ट्रीय मुख्य धारा, उसमें आ जाएं, जी ताकि देश की, जम्मू कश्मीर की तरक्की हो सके, यहाँ सेहत ज्यादा से ज्यादा है, लोगों को एक सहूलियत मिले। जितने भी हमारे होटल वाले हैं, शिकारे वाले हैं, बोट वाले, हाउस बोट वाले हैं, जी जी आज वो रोजी रोटी को मोहताज हैं, जी उनको भी सेहत ज्यादा आने से एक रोजगार मिले, होटल वालों को रोजगार मिले, वहाँ जो काम करने वाला एक कुक है, एक वेटर है, जी उनको काम मिले, जो आज बिल्कुल खाने के लिए मोहताज हुए हैं। इसलिए जरूरी है कि इस कश्मीर में शांति बहाली, ताकि सेहत ज्यादा से ज्यादा आए और लोगों को एक राहत मिले। हाँ, अशोक सनासरी जी, आपकी तरफ से कोई अपील आपकी तरफ से? अशोक सनासरी जी। नहीं, मैं चार्ल्स साहब से बात करना चाहता हूँ। चार्ल्स सर, जी 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 चार्ल्स सर, अभी हमारे जम्मू में बहुत ही महान हस्ती, हमारे, हम तो नाम भी नहीं ले सकते, लेकिन हमारे देश के हमारे नेता हैं, अमित शाह जी आ रहे हैं। जी जी और मैं चार्ल्स साहब से बात करता हूँ कि चार्ल्स साहब, अब आपने कुछ नया मुद्दा उनके आगे क्या रखना है हमारे जम्मू कश्मीर के लिए? आप एक सुलझे हुए लीडर हो हमारे जम्मू कश्मीर के। चार्ल्स साहब जी, हमें उम्मीद है, जो जम्मू कश्मीर की जनता है उनको पूरी उम्मीद है कि अमित शाह जी यहाँ पे आ रहे हैं, कि यहाँ पे बहुत सारे जो है विकास के कामों का जो है उद्घाटन किया जाए, और जो है पब्लिक के लिए, खासकर जो जनता के लिए कुछ अच्छे जो है स्कीमें को भी जो है लॉन्च किया जाए। यहाँ की जनता को अच्छी उम्मीद है कि अमित शाह जी आ रहे हैं, कि कुछ अच्छा ही हो जाएगा यहाँ पे। तो हमारे साथ अभी जुड़े हुए थे भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर राजीव चाणक जी, और दूसरे हमारे साथ जुड़े हुए थे अशोक सनासरी जी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव चाणक जी, आपका भी धन्यवाद, आप हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ गए, और अशोक सनासरी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।